आज हम आपके सामने एक बार फिर से मुखातिब हुए हैं कोरोना वायरस में जो मजदूर जो बदतर जो हालत हो रही है उसको लेकर। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मजदूर जो बदतर हालत उसका जिम्मेदार कौन है। जब से कोरोना वायरस पूरे देश में फैला है तब से मजदूरों पर ऐसा काल बनकर टूटा कि मजदूरों की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दूर दराज के राज्यों में रहने वाले मजदूर अपने घर की ओर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। सरकार ने कोई भी इंतजाम नहीं किया है, सरकार चुप है, सरकार तमाशा देख रही है, लेकिन उसके बावजूद मजदूर का प्लान रुक नहीं रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? सरकार आखिर चुप क्या? चलिए सरकार तो चुप है मान सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी अब लोगों को खलने लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वहां से सभी को उम्मीद है कि न्याय की। कई बार देखा गया कि जब भी कोई ऐसे इशू हुआ है, सामाजिक इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद ऐसे मामलों पर संज्ञान लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी आंखें इस विषय पर से मूंद ली है, क्योंकि अभी देश के अंदर जो हालात हैं वो इतने बदतर है कि मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, पलायन तो ठीक है लेकिन मजदूर हादसों के शिकार हो रहे हैं। आपने देखा होगा शनिवार को हादसा होता है जिसमें 26 मजदूरों की मौत हो गई थी। लगातार मजदूरों की जो मौत हो रही है कहीं ना कहीं सरकार पर बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ी कर रही है। केंद्र सरकार पर सवाल निशान खड़ी कर रही है, राज्य सरकार पर सवाल निशान खड़ी कर रही है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शशांक देवसूरी, जो कानून के अच्छे जानकार भी हैं, जो छोटे छोटे इश्यू को लेकर यानी बड़े बड़े इश्यू को लेकर हमेशा लोगों को आईना दिखाते रहे, कोर्ट के अंदर पीआई दाखिल करते रहे। आज इन्हीं पर इस विषय को उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को लेकर हमेशा मुखर रहा है। आइए बात करते हैं। सर क्या कहते हैं, देश में जो मजदूर का पलायन हुआ है, सरकार चुप है चलिए मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? क्यों सुप्रीम कोर्ट चुप है ऐसे मामलों को लेकर? बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतनी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। और जब भी टेलीविजन पर ये दिखाया जाता है तो नेचुरली एक कोई भी व्यक्ति के मन में जो है बड़ी करुणा आ जाती है देख करके उन बच्चों को कि सरकार क्यों चुप है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट पहले और आज में बहुत उसमें अंतर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के भयावह स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सुमो मोटो एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं इस स्थिति को रोकने में अपने कंट्रीब्यूशन को, जो उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, शायद सुप्रीम कोर्ट इस कंट्रीब्यूशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। देखिए, कोई आलोचना तो किया ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में आलोचना करने का अधिकार सभी को है। मैं एज ए एडवोकेट ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जैसी इतनी बड़ी प्रजातांत्रिक संस्था जिसका काम है कि चेक एंड बैलेंसेस जो है वो मेंटेन करना, अगर आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर कोई काम नहीं करती है संविधान के दायरे में, तो सुप्रीम कोर्ट और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट इसके ऊपर जो है वो लगाम लगाती है। लेकिन मैं आपको यह बड़े ही स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि जब कोविड शुरू हुआ था, जब यह संक्रमण तेजी से फैल रहा था और अभी भी फैल रहा है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गए हैं आज तक के, अगर 100 पिटीशंस अगर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर उसमें मान लिया जाए कि 5% लिटिगेशंस जो है वो फॉल्स और फ्रिवलस है, तब भी जो है 95% जो है जो पिटीशन जो है वो पिटीशन तो है जो मानवता के हित में फाइल किया गया है। फाइल करने वाले की कोई भी उसका इंटेंशन रहा हो, कोई भी उसका जो है उद्देश्य रहा हो, लेकिन उसमें मानवता की रक्षा करने का जो हित है वो निहित था। सुप्रीम कोर्ट को मानवता के जो रक्षा के जो तत्व थे उसको जरूर देखना चाहिए था, उसमें निहित जो चीज थी उसको जरूर देखना चाहिए था, न कि पिटिशनर के पर्पस को देखना चाहिए था। अगर पिटिशनर अगर गलत भी हो और कोई अच्छा काम करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो स्टेट सरकार में उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो माइग्रेंट के जो इश्यूज हैं, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर लोग कटते हैं तो उनमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, मेरे पास कोई एक रिसोर्स नहीं है जिसके तहत जो है मैं ये काम कर सकता हूं। मैं इसमें बड़ा ही स्तब्ध हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी इतनी बड़ी प्रजातांत्रिक संस्था जिसको बोला जाता है वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
और अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस तरह की बात आती है तो यह जो है हमारी कितनी जनता, हमारे इतने जनता सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक जोल्ट के समान है। एक ऐसा जो है एक कठोराघात जिसको बोलते हैं है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अपने ये बात नहीं कह सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक संवैधानिक उत्तरदायित्व तो है कि लोगों के संकट में आप सामने आकर के सामने से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को आदेश दें, और अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इसका वायलेशन करता है तो उसको आप करेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। अपने अधिकार को जो है एक्सरसाइज करने की बात आती है और सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार को एक्सरसाइज करना चाहिए। चलिए सर, आप भी हमेशा कई मामलों को लेकर आपने सरकार को आईना दिखाया है पीआईएल के जरिए। सर, देखा कि जब से मजदूरों का माइग्रेंट जो मजदूरों का पलायन जो शुरू हुआ उसके बाद से सरकार हालांकि हरकत में आई है, उन्होंने लाखों हजारों करोड़ का बजट भी पास किया, लेकिन तब बजट मजदूरों के लिए पास किया गया है, उसके बावजूद मजदूरों का पलायन आगे क्यों नहीं रुका? इसकी वजह क्या लगती है आपको? सर, एक बात बताइए कि जहां पर हमारे 5 लाख मजदूर एस्टिमेटेड जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिनके पास एजुकेशन का लेवल इतना कम है, वो सरकार की पॉलिसी को कैसे समझ सकता है? सर, यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सरकार के ऊपर पर कि जिस माइग्रेंट वर्कर को आप उसको सहायता देने की बात करते हैं, उसके पैसे देने की बात करते हैं, उसको सुरक्षा देने की बात करते हैं, वो आज रोड पर है। न वो उसके पास बैंक है, अगर पैसा आपने भेजा भी होगा, अगर आपकी नीयत साफ है तो वो बैंक को एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपने जीवन को बचाने में लगा हुआ है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। उसके लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता है। उसके लिए मायने रखता है कि आप उसको कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। उसके लिए मायने रखता है कि आप उसको आने जाने का प्रावधान कर सके। उसके लिए मायने रखता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे उसको घर में पहुंचाया जाए। उसके लिए मायने रखता है कि इमीडिएटली काम उसको हेल्प किया जाए। आप जो पॉलिसी डिसीजन जो भी आप प्रोनाउंस किए हैं, इसका एक दूरगामी प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये जो मजदूर वर्ग है, जो 5 लाख लोग जो है सड़कों पर निकले हुए हैं, वो आपके पॉलिसी से कोई वास्ता नहीं रह सकते। हो सकता है पॉलिसी बहुत अच्छा हो, लेकिन ये पॉलिसी जो होता है वो भविष्य के लिए होता है। अभी जो है काम करने की जरूरत थी, अभी उसको जो उनको लोगों को सहायता पहुंचाने की जरूरत थी, जिसमें सरकार और कहीं नहीं कहीं कोर्ट भी जो है इसमें असफल दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जितनी भी हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं वो पूरी तरह फेल हैं, और अगर फेल नहीं होती तो इस तरह की व्यवस्था जो है, अगर रोड के ऊपर जो अव्यवस्था फैला है वो शायद नहीं फैलता, और सरकार इसके ऊपर कड़ा कदम उठा करके इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने की व्यवस्था करता। तो आपने सही बात कहा कि मजदूरों को पॉलिसी मैटर से कोई मतलब नहीं है, ना उनके समझ में, अगर वो पढ़ा लिखा होता तो मजदूरी क्यों करता। सर, आपको याद होगा हमारे देश में एक प्रजातांत्रिक देश, बड़ा धर्मात्मक लोकतांत्रिक देश है, जब यहाँ पे लोग जो है वोट लेने के लिए घर घर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि आज हमारे देश में ऐसा एक कोरोना वायरस ऐसी महामारी फैली हुई, वैश्विक महामारी फैली हुई है, ऐसे में अच्छे खासे आदमी भारी पड़ चुका है, सड़कों पर आपने इसको खाने के लिए खड़ा कर दिया। दूर दूर तक कोई नेता, कोई सांसद, कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई मंत्री नजर नहीं आई कि उसको समझाए, उनको बताया कि भैया क्यों जा रहे हैं, हम आपके लिए करेंगे। क्या कहेंगे सर कि कहीं ना कहीं इस महामारी में ये नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा, ये 3 चीज उजागर हुआ है, जो कि आप कानून के जाके आपसे सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप भी एक दिल में ह्यूमन बीइंग रखते हैं, क्योंकि आपने हमेशा ऐसे ऐसे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उठाए जो सरकार को झकझोर देते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं। देखिए, यह आपके सामने है। जितना दिन कोरोना हुआ, न कोई एमपी आए, न कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आया, और आप गरीब की बात तो छोड़ दीजिए, आज हर आदमी के पास पैसे नहीं, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो और भी कोई काम करता हो, उसकी नौकरी भी चली गई। लॉयर की स्थिति भी बहुत खराब है, इसलिए खराब है कि उनके पास पैसे नहीं है। सरकार के पास लॉयर के लिए कोई भी ऐसा कोई पैकेज नहीं है जिनसे इनको सहायता की जा सके। लाख ये कहते रहे कि हम पॉलिसी कर रहे हैं, मैं पॉलिसी डिसीजन बना रहा हूं। आप ये देखिए, लॉयर एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश का, और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वर्कर के पास पैसे नहीं है, कामगार के पास पैसे नहीं है। आप किस तरह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप किस तरह के पैकेज की बात कर रहे हैं? आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, आपके पास बेड्स नहीं है, आपके पास
जो टेस्टिंग मशीन है वो नहीं है, आप तो सारे बर्डन जो है जनता पर कर दिए हैं। आप किस तरह की बात बोल रहे हैं? केवल जो है पेपरबाजी से काम नहीं चलता है सर। आप जो है सत्य की धरातल पर खड़ा हो। आप लोग जो है हॉस्पिटल में उनको एडमिशन नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं। आपके पास ही एक जो है एक कहानी है कि दिल्ली पुलिस में जो है अमित कुमार का देहांत हो गया। क्या कर लेगा? सरकार ने कमेटी बनाया होगा, सरकार कुछ भी काम कर ले, लेकिन मरने वाला तो मर गया। आखिरकार सरकार के ऊपर जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। वोट के लिए वो आ जाते हैं कि मैं ये किया हूं। मुझे पाकिस्तान और जितने भी विदेश नीति से कोई संबंध नहीं है सर। मेरा संबंध ये है कि जो हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनको जो है सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आप कुछ स्थिति में अच्छा काम कर रहे हैं, वो साधुवाद के योग्य हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से आपको एक्सपोज कर दिया है। आप लोग मर रहे हैं सर। अगर आप देखें रोड के ऊपर, लोगों के पास पैसे नहीं है सर। लोग जो है जहां पर खाना बट रहा है, लंबी लाइन लगी हुई है। आपके पॉलिसी डिसीजन में इन वर्कर जो माइग्रेंट वर्कर है क्यों नहीं थे? इन सारे जो स्थिति हो रही है, सरकार के हर अंग, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, सभी लोग जिम्मेवार है सर। ये कोरोना ने हमारी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है सर। हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन इतना मजबूत नहीं है जो लोगों की सुरक्षा कर सके। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चलिए सर, आपका बहुत धन्यवाद। ये थे कानून का जानकार शशांक देवसुधी जो हमारे साथ बातचीत करते हैं। कोरोना वायरस ने एक ऐसी हमारे देश में एक स्थिति पैदा कर दी है कि तमाम लोगों की खामियां जो है उजागर कर दी है। हमारा देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोग खुद सरकार चुनते हैं, लोग सांसद चुनते हैं, लोग मंत्री चुनते हैं, लेकिन आज हमारे देश में जो स्थिति है बहुत ही भयानक है। माइग्रेंट मजदूरों को लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सब कैमरे के सामने घर के अंदर छिपे बैठे हैं, कैमरे के सामने बयान देते हैं कि हम मजदूरों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों का पलायन जो नहीं रुक रहा, कहीं ना कहीं सरकार पे बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। आज मजदूर भूखे प्यास से हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है। सरकार तो चुप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी जो है कहीं ना कहीं लोगों को खलती कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मौके पर चुप नहीं रहना चाहिए। वो खुद ऐसे मामलों को मोटो लेता और सरकार को कहता कि आपको इसी जनता ने चुना है, इसी जनता ने आपको चुन के आज गद्दी सौंपी, प्रधानमंत्री की मंत्री बनाया आपको, लेकिन आज आप उन्हीं मजदूरों को सड़क पे बेसहारा छोड़कर खुद घर में छिपे बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डायरेक्शन होना चाहिए था ना हो करके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा जरूर करता है। लेकिन तय है कि हमारे देश में जो भी त्रासदी हुई, जितने लोग भी मर रहे हैं मजदूर, कहीं ना कहीं इनके जो है सरकार को, जुडिशरी को ये घटनाएं सोने नहीं देगी चैन से। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।